हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की। आज हम बात करेंगे बेटा परसेंटेज के बारे में बात कर रहा था मैं आप लोगों से। और परसेंटेज में बेटा कितने क्वेश्चन हो गए थे। आज हमारी 5th क्लास है। आपको बताया था मैंने कि मैं क्लास फ्राइडे को ले नहीं पाया था, एक्चुअली मैं बीमार था मैं। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास होगी वो 5th क्लास होगी। और परसेंटेज में शायद मैंने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, एक बार मैं देख लेता हूं क्या लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो 50 था, 120 हुआ, कितना हट गया? बीमार था मैं। 150। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास होगी वो 5th क्लास होगी। और परसेंटेज में शायद मैंने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर देख लो कितना पढ़ाया था लास्ट क्लास में। शायद 35 था। कितना था? 35। चलो बेटा आगे शुरू करता हूं मैं इसको आगे शुरू करता हूं ताकि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए। चलो बेटा आ जाइए। तो हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे क्लास में आपको और बताता हूं। दोस्तों, आज आपके कमेंट्स कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं आप लोगों के, कोई इश्यू नहीं है। आप पढ़ लीजिए आराम से। आगे शुरू करता हूं ताकि आपको सारी आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा ठीक है ना, आ जाइए। चलो हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके आगे क्लास में आ जाइए बेटा। बताता हूं। दोस्तों, आज आपके कमेंट्स कुछ प्रॉब्लम, एक बार आराम से हम पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसी कैसी बातें होंगी। आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आराम से, कोई चलो ठीक है ना। चलो आ जाओ बेटा, आराम से चीजों को देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार आराम से हम पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसी कैसी बातें होंगी। आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है ना। चलो आ जाओ बेटा। चलिए बेटा, 35 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम आगे की बातें करेंगे। एक बार आराम से हम पढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसी कैसी बातें होंगी। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। चलिए बेटा, 36 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टाइम आगे की बातें करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए। कहता है अ मैन स्पेंड्स 35% of his income. A man spends 35% of his income if his income increases by 20%. Expenditure increases by 20%. Expenditure increases by 15%. By what percent will his saving change? मतलब कहता है उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। मतलब बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कितने प्रतिशत घटेगी, इसके बारे में हम आपसे बातें करेंगे। आपको बेटा बहुत मजा आएगा। आराम से मेरी बातों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करना। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चों होता क्या है, आप कुछ बातों को यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करना। बच्चों, एक कहलाता है इनकम, एक कहलाता है एक्सपेंडिचर और एक कहलाता है सेविंग। इसके दो मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकंड। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। सारे दोस्तों गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ। हाँ या ना, तो बोलेंगे एक बच्चों क्या कहलाता है, बोलेंगे सब इनकम कहलाता है। इनकम माने होता है आय। एक कहलाता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने होता है खर्च। और एक कहलाता है सब सेविंग, और सेविंग माने होता है बचत। है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। कहता है एक आदमी अपनी आमदनी का 75% खर्च कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा अगर ये 100 रुपए कमाता है तो 75 खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है, बोलेंगे 25। और सेविंग माने होता है बचत। 100 कमाया, 75 खर्चा किया, तो मेरे बच्चों बचाया कितना, तो बोलेंगे 25 बचा दिया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? इसका बोलेंगे हाँ सर। यस, 100 रुपए कमाता है तो 75 खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है, बोलेंगे 25। यस। अब देखो बेटा क्या होता है, कहता है उसकी आमदनी 20% बढ़ गई। तो मेरे बच्चों अगर 20% अगर आमदनी बढ़ गई तो कितनी हो गई, बोलेंगे साहब 120। कितनी हो गई, 120 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 120 हो गई। फिर कहता है बेटा कि इसकी 15% अगर खर्चा बढ़ गया तो बेटा क्या होता है, कितना परसेंट बढ़ गया, 15%। तो बेटा 75 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो आपको देखो करना पड़ेगा क्या, 75 इंटू 25 डिवाइड बाई कितना, बोलेंगे 100। 25 बन जा, 25 फोड़ जा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। सॉरी,
कितना परसेंट बढ़ गया? ये बोलेगा 75 का 15% इंटू 15 डिवाइड बाई कितना बोलेंगे 100। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार और 15 तिया 45 डिवाइड बाई 4 दैट इज 11 रुपए कितना आ गया 25 पैसे आ गया। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसका खर्चा जो होगा वो बढ़ जाएगा 11 रुपए 25 पैसे। 75 रुपए खर्चा था, 11 रुपए 25 पैसे बढ़ गया तो खर्चा हो गया 86 रुपए 25 पैसे। यस और नो? तो बोलेंगे बेटा 86 रुपए 25 पैसे खर्चा हो गया। पहले कमाया 120, खर्चा किया इतना, इनकम में से खर्च घटा देंगे तो बच्चों आ जाएगा बचत। बेटा बचत आ गई 33 रुपए 75 पैसे। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? बोलेंगे हाँ सर क्लियर हुई। देखो बेटा पहले बचत थी 25, अब बचत थी 33 रुपए 75 पैसे। इसका मतलब ये है कि हमारी बचत बढ़ जाएगी, हमारी बचत बढ़ जाएगी। तो बेटा ये कितना बढ़ेगा एक बार देख लो, कितना बढ़ेगा? तो बोलेंगे सर 8 रुपए 75 पैसे बढ़ जाएगा। किस पे? तो बोलेंगे 25 पे। तो बेटा 8 रुपए 75 पैसे बढ़ जाएगा किस पे? बोलेंगे 25 पे। तो बेटा 100 पे कितना हम इसको निकाल पाएंगे? तो बोलेंगे 25 चौका 100 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 35% इसकी सेविंग बढ़ जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सारी बातें हमको एकदम आसानी से क्लियर है, सारी बातें आपको समझ में आती है। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? बोलेंगे नहीं सर हमको कोई भी डाउट नहीं। ठीक है बेटा चलो आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे नहीं बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे एक बार देखो। सारी बातें हमको एकदम आसानी से क्लियर है, सारी बातें आपको समझ में आती है। इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे एक बार देखिए। कोई डाउट तो नहीं? बोलेंगे नहीं सुनिए तो कोई भी डाउट नहीं। बच्चों एक क्या कहलाता है? बोलेंगे कहलाएगा इनकम। आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक क्या कहलाता है? तो बोलेंगे सबसे एक्सपेंडिचर। और बच्चों ये क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे सबसे। एक इनकम है, एक एक्सपेंडिचर है और एक क्या है बेटा सेविंग है। अब इनके बारे में देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, क्या क्या बातें होंगी। बच्चों एक क्या कहलाता है? बच्चों एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक बात की कसम खिलाई थी। किस बात की? जहां जहां परसेंटेज होगा हमेशा 100 से डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड कर देंगे बेटा? 100 से। कहता है आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। तो बेटा 75% का मतलब होता है 75 डिवाइड बाई क्या आ गया? बोलेंगे 100 आ गया। तो बोलेंगे 3 आ गया और ये कितना आ गया? बोलेंगे 4 आ गया। मतलब 75% की वैल्यू 3/4 होती है। बोलेंगे हाँ सर। मतलब इनकम 4 रुपए की है, एक्सपेंडिचर 3 रुपए का है, तो बेटा बचत कितने की है? बोले सब 1 रुपए की है। मतलब बच्चों इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो बचत कितने की है? बोलेंगे सब 1 की है। आया ना? तो बेटा 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्यों? जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। कहता है इनकम बड़ी है भाई साहब 20%। कहता है ये एक्सपेंडिचर बड़ा है कितना? तो बोलेंगे साहब 15%। तो बचत कितने की है? और देखो बेटा सेविंग बड़ी है कितनी? ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। मेरे बच्चों एक बात को आप लोग ध्यान देना, अगर हमारी इनकम अगर 400 रुपए की है, कितने की है? 400 रुपए की। और बेटा 20% अगर हमारी इनकम बढ़ी है तो इसका मतलब ये हो गया 400 रुपए का अगर मैं 20% निकालूंगा तो बेटा कितना आ गया? 80 आ गया। इनकम बढ़ी है बेटा 80। 300 रुपए का 15% निकालूंगा तो बेटा 45 आ गया। तो बेटा खर्च बढ़ा है 45। आया ना? बोलेंगे हाँ सर। सोचो बेटा आज मैंने 80 रुपए ज्यादा कमाए, आज मैंने 45 रुपए ज्यादा खर्चा किया, तो कुल मिला के बेटा कितना बचाया? तो दोनों को माइनस कर दूंगा। 35 बचाया बेटा किस पे? तो बोलेंगे 100 पे। इसका मतलब मेरी बचत जो होगी वो 35% क्या हो जाएगी? बोलेंगे बढ़ जाएगी। दैट इज राइट आंसर। आया ना? तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? तो बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। 35 बचाया बेटा किस पे? तो बोलेंगे 100 पे। इसका मतलब मेरी बचत जो होगी वो 35% क्या हो जाएगी? बोलेंगे बढ़ जाएगी। दैट इज राइट। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। तो बोलेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई भी। अब देखो बेटा जो बच्चे स्मार्ट हैं, आपको पता है हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है? थिंक विदाउट इंक। बिना पेन के क्वेश्चन करेंगे, बिना पेन के क्वेश्चन की सेवाएं बोलेंगे समाप्त। बच्चों क्या करेंगे? बोलेंगे 75%। क्या बोलेंगे? बोलेंगे 75%। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर।
तो देखो बच्चों क्या होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। क्या होता है बेटा, 3/4। आमदनी 4, खर्चा 3, बचत 1। आंखें बंद करो, हमको फील करो। आमदनी 4, खर्च 3, बचत 1। 20 20 20 बढ़ा दो। 400 300 100। 400 300 100। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अब बेटा इनकम कितनी बड़ी, 20%। बेटा 100 पे 20, 400 पे कितना, 80। खर्च कितना बड़ा, 15%। 100 पे 15, 300 पे कितना, 45। 80 ज्यादा कमाया, 45 ज्यादा खर्चा किया, कितना बचाया, तो बोलेंगे 35 बचाया। तो बेटा 100 का 35% कितना हो जाएगा, बोलेंगे 35%। तो बोलेंगे 100 का 35%, 35, दैट इज आपका 35। आपका राइट आंसर आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। कोई डाउट्स है, बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट्स नहीं। चले आगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, आंसर बिना पेन के बेटा। कहता है अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 16%, बाय व्हाट परसेंट विल हिज सेविंग चेंज। कहता है उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। बताओ बेटा, आंसर बिना पेन के। थिंक बेटा, आज आपके कमेंट्स कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से आपके कमेंट्स प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। हाँ है ना, और आपके कमेंट्स का प्रॉपर ना आना तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन पढ़ा रहा हूं आपको, आप पढ़िए। बच्चों क्या करेंगे मेरे बच्चों, आदमी अपनी इनकम का 60% खर्चा कर रहा है, तो बेटा 60% बोले तो 3/5। क्या बोलेंगे सर, 3/5। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा इनकम 5 की, खर्च 3 का, बचत 2 की। इनकम 5, खर्च 3, बचत 2। यस और नो, बोलेंगे यस। तो बेटा 500 300 200, 500 300 एंड 200। 500 300 200। अब आमदनी कितनी बढ़ी, बोलेंगे 12%। बच्चों 12% बढ़ी है, 100 पे 12, 500 पे कितना, बोलेंगे 60। खर्च कितना बढ़ा, 16%। 100 पे 16, बेटा 300 पे कितना, बोलेंगे 48। यस और नो, तो बोलेंगे यस। मतलब इनकम बढ़ी 60 रुपए, खर्च बढ़ा 48 रुपए, बचा कितना, बोलेंगे 12 रुपए। 12 रुपए किस पे, बोलेंगे 200 पे। अरे वाह, 12 रुपए 200 पे, तो 100 पे कितना, यस और नो, तो बोलेंगे 6%। आंसर आ गया। कैसे आया, थिंक विदाउट इंक। यस, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इनकम। ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर। और ये क्या लिखा हुआ है, सेविंग। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। इनकम कितने की बेटा, 5 की। खर्च कितने का है, 3 का। बचत कितने की है, बोलेंगे 2 की है। समझ में आ रहा है बात, बोलेंगे सर आ रही है। अब देखो बच्चों, इनकम कितने परसेंट बढ़ी है, बोलेंगे 12%। एक्सपेंडिचर कितना बड़ा है, बोलेंगे सब 16%। और 16%। खर्च कितना बड़ा है, बचत कितनी बड़ी है, हमको निकालना पड़ेगा। तो बेटा 5 का 12% निकालेंगे, आंसर पॉइंट में आएगा। तो क्या करोगे, 2 0 2 0 2 0 बढ़ा लीजिए। 100 पे 12 और 500 पे कितना, 60। इनकम कितनी बड़ी, बोलेंगे 60। कितनी बड़ी, 60। 100 पे 16, 300 पे 48, खर्च कितना बड़ा, बोलेंगे 48। आमदनी 60 बड़ी है, खर्च 48 बड़ा है ना, बोलेंगे हाँ सर। आमदनी 60 बड़ी है, खर्च 48 बड़ा है, कुल मिला के बेटा कितना बढ़ गया, बोलेंगे 12 बढ़ गया। किस पे, तो बोलेंगे सब 200 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कुल मिला के कितना आ गया, बोलेंगे 6% आ गया। यस और नो, तो बोलेंगे यस। एनी प्रॉब्लम, तो बोलेंगे सब नो प्रॉब्लम। क्लियर है, बोलेंगे सब क्लियर है। कोई ऐतराज, बोलेंगे नहीं ऐतराज। अच्छा बच्चों, यहां पे एक बात और सोचो। मान लो यही दिया बेटा 60% और यही दिया मान लो 3/4। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। तो देखो ये इनकम कितना आ गया, इतना आ गया। एक्सपेंडिचर कितना आ गया, इतना आ गया। सेविंग कितना आ गया, इतना आ गया। इनकम कितनी है, 5 है। एक्सपेंडिचर कितना है, 3 है। सेविंग कितना है, बोलेंगे सब 2 है। अब देखो बेटा इनकम बढ़ी है कितना परसेंट, मान लो 12%। और थोड़ी देर के लिए आपको बोल दे खर्च भी बढ़ा है कितना परसेंट, बोलेंगे 12%।
अगर बच्चों ये भी 12% हो जाए और ये भी 12% हो जाए तो क्या होगा, एक बार देखो तो क्या होगा। तो मेरे बच्चों 5 का 12% तो निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। 2 0 2 0 2 0 बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिए सर। 100 पे 12, 500 पे कितना 60, इनकम बड़ी है 60। 100 पे 12, 300 पे कितना 36, खर्च बढ़ा है 36। 60 ज्यादा कमाया, 36 ज्यादा खर्चा किया, कुल मिला के कितना बचाया 24। किस पे बोलेंगे 200 पे, तो 100 पे कितना आया ना, तो बोलेंगे हाँ सर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर आ गया 12%। कितना आया बोलेंगे 12%। ऊपर एरो है तो बढ़ेगा, नीचे एरो है तो घटेगा। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा 12% ये है, 12% ये है, तो मेरे बच्चों 12% ही ये है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, आपको पता लग चुका है कि जितना इनकम बढ़ेगी उतना खर्च बढ़े तो बचत भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। जितना इनकम बढ़ेगी उतना खर्च बढ़े तो बचत भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। अगर ये 12 बढ़ेगा, ये 12 बढ़ेगा तो लाजमी है ये भी 12 ही बढ़ेगा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। एनी प्रॉब्लम, तो बोलेंगे नहीं। अगर ये 15 घटे, ये 15 घटे तो ये भी 15 घटेगा। तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा कि जितना % इनकम बढ़े उतना % खर्च बढ़े तो सेविंग भी उतना बढ़ेगा। यस, जितना % इनकम घटे सेविंग भी उतना घटे तो खर्च भी उतना ही घटेगा। हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? कोई एतराज है? नहीं, ठीक, आ जाओ। कहता है बेटा expenditure of a man is 55% of his income. If his income is increased by 15%, expenditure is also increased by 15%, then find the percentage change in his saving. उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। यस और नो, तो बोलेंगे यस। आपने क्या देखा बेटा, इनकम कितना बड़ी है, बोलेंगे 15, खर्च कितना बड़ा है 15, तो बेटा बचत भी कितनी बढ़ेगी, तो बोलेंगे साहब 15 बढ़ेगी। इसका मतलब ये आ गया, इसका मतलब ये आ गया हमारी सेविंग भी कितना बढ़ जाएगी, तो बोलेंगे साहब 15 ही बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके का कोई डाउट्स है मन में तो पूछ लीजिए, कोई सी दिक्कत नहीं है। बस आज आपके कमेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप हमको महसूस कर लीजिए। और मैं हर एक बात को बारीकी से बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ना हो। आओ। कहता है बेटा अनु स्पेंड 68% ऑफ हिज मंथली इनकम, हर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड हर मंथली सेविंग इंक्रीजेस। सेविंग 3 कहां से आ गया, ये कुछ नहीं है। इंक्रीजेस बाय इतना %, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। आ जाओ सर, एक बार देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इनकम, ये क्या लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, और मेरे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे सेविंग। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और बच्चों ये क्या है, बोलेंगे सब सेविंग है। कोई डाउट यहां तक, बोलेंगे नहीं सर। अब बेटा 68% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 68/100 होगी, दैट इज मैं कह पाऊंगा 17/25। तो बेटा 17/25 को अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 100 पे ले लेते हैं एक बार। अगर 100 पे इजीली नहीं बनेगा फिर हम वापस पहुंच जाएंगे। ये 100 ले लिया तो ये बेटा 68 ले लिया, 100 में से 68 माइनस किया तो बेटा 32 आ गया। एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा ये कहता है 20% इनकम बढ़ी, इनकम 20% बढ़ी तो बेटा कितनी हो गई, बोलेंगे साहब 120 हो गई। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? या 20 ही लिख दो नीचे, 120 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, 120 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आमदनी बढ़ गई बेटा 20 रुपए। कितनी बढ़ गई, 20 रुपए। और कहता है सेविंग जो बड़ी है, सेविंग जो बड़ी है
वो बेटा 9 होल नंबर 3/8, तो 9 पंजे 9 अट्ठे 72 और 3 75 बाई 8%। यस और नो? और 75 बाई 8% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? देखो बेटा, वो हो जाएगी 75 बाई 8 और डिवाइड बाई कितना 100 आ जाएगा। तो बोलेंगे ये 3 बार और ये कटेगा 4 बार, मतलब 3/32। यस और नो? यस। और बेटा 32 का अगर मैं 3/32 निकालूंगा तो ये बेटा कितना आ जाएगा? बोलेंगे सब 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका खर्च है वो कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। देखेंगे सर एक बार, आमदनी 20 बढ़ी, खर्च 3 बढ़ा, तो 20 में से 3 को घटा देंगे बेटा, तो बचत 3 बढ़ी, खर्च कितना बढ़ेगा? 17 बढ़ेगा। और बेटा 17 रुपए ये खर्चा बढ़ेगा किस पे? तो बोलेंगे 68 पे, 68 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो हम बता पाएंगे ये 1 बार और ये 4 बार और ये 4 से कटेगा कितना? तो बोलेंगे 25%। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? अगर आप 100 पे नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन पर भी बना सकते हैं कि एक को मान लीजिए 100, एक को मान लीजिए 68, और सॉरी 68% को 68/100 मान लीजिए। 4 से काटेंगे 17, 4 से काटेंगे 25। इनकम 25 रुपए की है ना? तो खर्च 17 रुपए का है, तो 8 रुपए की बचत है। आगे 0 0 बढ़ा लेना, सॉल्व कर लेना, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एनी इशू? तो बोलेंगे नो इशू। क्लियर है बेटा? चलो, अगर यहां तक मेरे बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आई थिंक आगे देखो। आगे क्वेश्चन कहता है बेटा, ये क्वेश्चन आप लोग करो, ये क्वेश्चन आप लोग करो। अ मैन स्पेंड्स ₹3900 A man spends ₹3900 out of his income इतना, if his income increases by इतना, expenditure increases by इतना, by what percent will his saving change? उसकी बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? ठीक है? बताओ बेटा एक बार। बट कमेंट्स तो आपके काम कर नहीं रहे हैं आज, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू आ गया है। लेकिन मैं आपके दिलों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। है ना? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपके दिलों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। रियल कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं नहीं पढ़ पा रहा हूं कोई बात नहीं है। अब बच्चों देखो, दुनिया में बेटा 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, एक आपकी तरह और एक हमारी तरह। बच्चों ये क्या कहलाएगा? इनकम। ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। और ये क्या कहलाएगा? सेविंग। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है ना? ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये क्या है? सेविंग है। कहता है अ मैन स्पेंड्स इतना रुपीज आउट ऑफ हिज इनकम इतना, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय इतना परसेंट एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय इतना परसेंट, बाय व्हाट परसेंट विल हिज सेविंग चेंज? ठीक है भाई, चलो आ जाओ। देखो भाई, ये कहता है बेटा 5850 रुपए की आमदनी में से 3900 रुपए खर्च कर देता है, इसमें से 3900 हटा देंगे तो 1950 रुपए की क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। हाँ या ना? ये इनकम आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया और बच्चों ये क्या आ गया? बोले सब सेविंग आ गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? बोलेंगे नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं, मजा आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पे बच्चों 2 बातें देखना आप लोग। अगर बेटा 5850 का हम 14% निकालेंगे, आंसर पॉइंट में आएगा। 3900 का 13% निकालेंगे, फिर प्रॉब्लम। घटाएंगे, फिर प्रॉब्लम। फिर इतना बढ़ेगा 1950 पे, तो 100 पे कितना? सेवाएं समाप्त।
हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन मत करना आप लोग। तब आप लोग क्या करेंगे एक बार देखिएगा, तब आप लोग क्या करेंगे एक बार देखिएगा बेटा आराम आराम से। क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है, हमने कहा था बेटा, हमने आपको अभी भी पढ़ाया था, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि हमेशा हमेशा खर्च को ऊपर रखना, यस और नो? बोलेंगे यस। इनकम को नीचे रखना। जैसे कि 60% खर्च कर रहा था तो आप लोग 60 ऊपर रख रहे थे, 100 को नीचे रख रहे थे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ले रहे थे। बोलेंगे हाँ सर। सेम यहां पर, सेम यहां पर बेटा, अगर आप इसको 3900 को ऊपर रख देंगे, मैं यहां लिख देता हूं इस तरफ कोने पे, ताकि आपका सॉल्यूशन भी गड़बड़ ना हो पाए। बेटा देखो 3900 रुपए आपने ऊपर रख दिया, और देखो 5850 रुपए आपने क्या रख दिया, नीचे रख दिया। आया ना? तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बेटा, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 13 3 जा 39, 0 का 0 0, 13 4 जा 13 5 जा, बोलेंगे यस। और ये 15 2 जा 2, 15 3 जा इतना आ गया। तो ये बेटा आ चुका है 2/3। कितना आ चुका है? 2/3। हाँ या ना? अब बेटा 2/3 आ चुका है, इसका मतलब ये है कि बेटा इनकम 3 रुपए की है, खर्च 2 रुपए का है, बचत 1 रुपए की है। यस और नो? तो बोलेंगे यस। अब देखो बेटा क्या कहता है, कहता है बच्चों इनकम बड़ी है बेटा 14%, और ये खर्च बड़ा है बच्चों 13%। सेविंग कितनी बढ़ेगी हमको नहीं पता। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। अब देखो बेटा क्या करेंगे, 2 0 2 0 और ये 2 0 बढ़ा लीजिए, बढ़ा लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 300 का 14% कितना आ जाएगा? बोलेंगे सब 42 आ जाएगा। ठीक है ना? 200 का 13% कितना आ जाएगा? बोलेंगे 26 आ जाएगा। यस और नो? बोलेंगे यस। तो बेटा 42 ज्यादा कमाया, 26 ज्यादा खर्चा किया, कितना बचाया? बोलेंगे 16 बचाया। और बेटा किस पे? तो बोलेंगे 100 पे। इसका मतलब इसकी बचत 16% क्या हो जाएगी? बोलेंगे सब बढ़ जाएगी। दैट इज आंसर। अच्छा बच्चा बोलेगा सर एक कॉन्सेप्ट और बता दो, ये बढ़ने और घटने का क्या सीन है, कब बढ़ेगी कब घटेगी? तो मेरे बच्चों याद रखना, मैंने 42 रुपए आज ज्यादा कमाए हैं, 26 रुपीज मैंने ज्यादा खर्चा किया है, तो मैंने आखिर बचाया कितना? 16। तो 16 मैंने एक्स्ट्रा बचाया है, मेरा बढ़ जाएगा। है ना? अगर बेटा मैं 20 रुपए ज्यादा कमाऊं, 30 रुपए ज्यादा खर्चा कर दूं, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने 20 ज्यादा कमाया और 30 ज्यादा खर्चा किया, तो कुल मिला के कितना बचाया? तो बोलेंगे 10 बचाया। तो 10% मेरा आंसर है। यस बोलेंगे यस। एनी इशू? क्लियर है ना? चलो आ जाओ बेटा, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सारा क्लियर है बेटा? कोई बात नहीं, आपके कमेंट्स, मैंने अभी भी फोन देखा, एक बच्चा मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, सर इसका आंसर ये होगा। बेटा मैंने इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ी फोन पे, लाइट क्यों जली, क्या हुआ? तो वो सोच रहा है फिर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो मैं यहां पे मैसेज कर दूं। अब बताओ मैं फोन की चेक क्यों करूंगा बार बार? चलिए, a man saves a certain part of his income so that he can buy a car in 16 months, but now he wants to buy the same car in 14 months, then by what percent will he have to increase his saving? इस क्वेश्चन को बेटा मैं बहुत बारीकी से और बहुत सारे टाइप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? चलो आ जाओ। बच्चों देखो क्या होता है, देखो भैया एक आदमी है, यहां पे आ गया और यहां पे आ गया। एक आदमी है, वो 16 महीने में एक कार खरीदना चाहता है, लेकिन वो उसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है। 16 महीने में एक कार को खरीदना चाहता है, लेकिन अब वो उसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, अब देखो बेटा 16 और 14 का एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चों अगर मैं 16 और 14 का एलसीएम लूंगा, ये 16 आ गया, ये 14 आ गया, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 7, 2 8 जा 16, 16 7 जा कितना आ गया? 112 आ गया। मान लो कार 112 रुपए की है,
कार कितने की है? 112 रुपए की है। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। तो देखो बेटा 16 महीने में 112 रुपए की कार है, तो 16 सत्ते 112, हर महीने 7 रुपए कमाए बचाएगा। बोलेंगे हाँ सर। सोचो बेटा, अगर मुझे 112 रुपए की गाड़ी खरीदना है, एक गाड़ी है जिसकी कीमत 112 रुपए है, 16 महीने में पैसे बचाना है, तो बेटा 112 रुपए बचाना है 16 महीने में, तो 112 को 16 से डिवाइड कर दूंगा। हर महीने अगर मैं 7-7 रुपए बचाऊंगा तो मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ठीक है बेटा, 14 महीने में गाड़ी खरीदना है 112 रुपए की, तो 14 अट्ठे 112, हर महीने कितने? 8-8 रुपए बचाऊंगा। यस और नो? तो बोलेंगे यस। एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे सब नो प्रॉब्लम। ठीक है, बोलेंगे ठीक है। अब देखो बेटा, ये इनकम 7 से कितनी हो गई? बोलेंगे 8 हो गई। कितनी बड़ी है? एक बड़ी है बेटा, सॉरी सेविंग 7 से 8 हो गई, एक बड़ी है बेटा किस पे? बोलेंगे 7 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो बोलेंगे सर 14 सही 2/7%, दैट इज 14 होल नंबर 2/7% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ। कोई ऐतराज है? कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट्स? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों इसी का मैं आपको एक टाइप और बताता हूं ताकि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाए। सुनो, अब बच्चा कहता है सर ये इसमें आपने एलसीएम ले लिया है और हमको एलसीएम लेना नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ये बेटा गाड़ी खरीदना है कितने महीने में? तो बोलेंगे सब 16 महीने में। ये गाड़ी खरीदना है सब कितने महीने में? तो बोलेंगे सब 14 महीने में। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। ठीक है बेटा, चलो अब क्या करेंगे बेटा, गाड़ी की कीमत कुछ ना कुछ मान लीजिए। तो गाड़ी की कीमत 16 और 14 का एलसीएम 16 × 14 ही मान लेते हैं। मान लिया बेटा? बोलेंगे मान लिया। 16 से 16 कैंसिल, तो हर महीने कितना बचाएंगे? 14। 14 से 14 कैंसिल, हर महीने कितना बचाएंगे? बोलेंगे 16। पहले बचा रहे थे 14 रुपए, अब बचा रहे हैं 16 रुपए। बेटा कितने रुपए ज्यादा बचाएंगे? बोलेंगे 2 रुपए। तो बेटा 2 रुपए ज्यादा बचाएंगे किस पे? तो बोलेंगे 14 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? 2 × 2, 2 7 14, और बेटा 1/7 की वैल्यू क्या आती है? 14 होल नंबर 2/7%। आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर। कोई एतराज, कोई डाउट्स है? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट्स नहीं। अब आ जाओ, अब आ जाइए, आ जाओ बेटा आराम आराम से। ठीक है ना? आओ देखो, अब हम इसी क्वेश्चन को बेटा एक तरीके से हम आपको और बताएंगे। यहां पे देखो, इसी क्वेश्चन को बेटा एक तरीके से और बताएंगे आपको ताकि सारे टाइप क्लियर हो जाए। मान लीजिए बच्चों, मान लो बच्चों ऐसा है कि आप जब हमारी क्लास में आए, मान लो आप रिसेप्शन में पहुंचे, एक मैडम बैठी होंगी। एक ऑफलाइन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो ऑफलाइन पढ़ रहे हो। मैडम ने आपसे कहा कि आपने पूछा मैडम यहाँ की फीस कितनी है? मैडम ने कहा 1000 रुपए फीस है। कितनी फीस है बेटा? 1000 रुपए। ठीक है? बोलेंगे ठीक है। आपने कहा सर हम फीस को 2 बार में देंगे, बोले 500-500 दे देना। सर ने कहा फीस को हम 4 बार में देंगे, 250-250 दे देना। सर ने कहा हम फीस को देंगे 5 बार में, 200 दे देना। फीस को देंगे 10 बार में तो 100 रुपए दे देना। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे किस्त छोटी होती जाएगी। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और बेटा जैसे जैसे टाइम घटाएंगे वैसे वैसे किस्त बड़ी हो चुकी होगी। किस्त का मतलब इंस्टॉलमेंट, और बेटा इंस्टॉलमेंट का मतलब वही सेविंग है ना, जो हर महीने बचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेविंग, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। यस और नो? तो बोलेंगे यस। एनी प्रॉब्लम? तो बोलेंगे सब नो प्रॉब्लम। क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। अब आ जाओ बेटा। देखो बेटा आपका टाइम कैसा है, टाइम आपका बड़ा खराब है। पहले कितने महीने? बेटा 16 महीने हैं। अब कितने महीने? 14 महीने हैं। 2 से काट देंगे बेटा 8 आ गया, और 2 से काट देंगे कितना आ गया? 7 आ गया।
मतलब मेरा कहने का सेंस ये, टाइम 8 से 7 आ गया, और बेटा टाइम अगर 8 से 7 आ गया तो मेरे बच्चों सेविंग क्या आ जाएगी, तो बोलेंगे 7 से 8 आ गया, है ना, तो बोलेंगे हाँ सर आ गया। टाइम 8 से 7 आ गया तो सेविंग 7 से 8 हो गई। बच्चों कितना बढ़ाया गया, एक बढ़ाया गया, किस पे, तो बोलेंगे 7 पे, तो बोलेंगे 100 पे कितना, बोलेंगे 14 होल नंबर 2/7% इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? दैट इज आंसर, है ना, बोलेंगे हाँ सर। अब बताओ, जो बच्चे हमको फॉलो करते हैं, जो बच्चे स्मार्ट है, वो बच्चे क्या पेन उठाएंगे, बोलो, नहीं उठाएंगे। क्या बोलेंगे कि पहले टाइम 16, अब टाइम 14, टाइम कितना, 2 से काट दो, टाइम 8 से कितना 7, टाइम 8 से 7, तो सेविंग कितनी 7 से 8, 7 से 8 हुआ बेटा कितना बड़ा, एक, किस पे, बोलेंगे 7 पे, 100 पे कितना 14 2/7, आपका आंसर आ गया। यस और नो, तो बोलेंगे यस। एनी प्रॉब्लम, बोलेंगे नो। कहता है, करो एक बार अपने आप क्वेश्चन, ऋषु सेव्स X% ऑफ हिज इनकम। ऋषु अपनी आमदनी का X% बचाती है यदि उसकी आमदनी में 26% की वृद्धि हो गई, है ना, और खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है। एक्स का मान क्या होगा? बेटा इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा बनेगा, और इस क्वेश्चन को अगर आप बाई ऑप्शन बनाएंगे तो क्वेश्चन इजी बनेगा, है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? क्लियर है। और बेटा मैंने आपसे कहा था हमेशा ऑप्शन खूबसूरत लिया करो, अगर आपको पढ़ाया होगा। इस क्वेश्चन को बेटा एक्स पे मत करना, इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करने की कोशिश करना। कैसे करना? बाई ऑप्शन, है ना, बोलेंगे हाँ सर। और हमेशा देखो बेटा, ऑप्शन हमेशा खूबसूरत लिया करो। क्या लिया करो? खूबसूरत। तो बेटा ये क्या कहलाता है? बोलेंगे साहब इनकम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? बोलेंगे सेविंग कहलाता है ना, बोलेंगे हाँ सर। कहता है ऋषु अपनी इनकम का X% बचाती है। यस, बोलेंगे यस। अब देखो बेटा ये X% बचा रही है, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा जो, और हमको X का मान निकालना है, तो या तो 25 होगा या 30 होगा या 20 होगा और या 10 होगा। 25 तो लो मत। क्यों मतलब? क्योंकि बेटा अगर हम आमदनी को 100 मानेंगे तो 100 में से 25 बचत होगी तो 75 खर्चा होगा, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? तो 25 भी मत चेक करो, 25 लास्ट में देखेंगे। 30 चेक कर लो बेटा। 100 में से अगर बचत अगर हमारी 30 है तो खर्चा कितना होगा? बोलेंगे साहब 70 हो जाएगा, है ना, बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा अगर ये 26% बढ़ा, कितना बढ़ा? 26%, तो ये 26 रुपए बढ़ जाएगा, बोलेंगे यस सर। खर्चा बढ़ा 20%, बेटा ये 20% बढ़ेगा, तो 70 का 20% कितना आ जाएगा? 14 बढ़ गया। तो कुल मिला के बचत कितनी बढ़ी? बोलेंगे 12 बढ़ी। किस पे? 30 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? तो बोलेंगे 3 से काटेंगे 4 बार, तो ये आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा? 40%। जबकि बचत कितनी बढ़ी है? तो बोलेंगे 50% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है बेटा? 50%। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। बात क्लियर है? बोलेंगे सब क्लियर है। तो बेटा अगर ये आंसर नहीं है तो फिर एक काम और करो, अगला आंसर चेक, अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर हमारी बचत 20 है तो बेटा अगर ये बचत 20 है तो हमारा खर्चा कितना होगा? बोले साहब 80 हो जाएगा। और खर्च अगर 80 हो गया और ये खर्च में इंक्रीमेंट हो गया 20% का, बेटा कितना बढ़ गया? बोलेंगे 16 बढ़ गया। 26 ज्यादा कमाया, 16 ज्यादा खर्चा किया, कितना बचाया? बोलेंगे 10 बचाया। किस पे? तो बोलेंगे 20 पे। तो मेरे बच्चों 100 पे कितना? 0 से 0 कैंसिल, तो 2 से काटेंगे, कितना आ गया? बोलेंगे साहब 50% आ गया, आया ना, बोलेंगे 50% आ गया। तो 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट इज, ये हमारा आंसर कैसा हो गया? बोलेंगे राइट। ये बेटा 2020 मेंस का वो क्वेश्चन है, टीयर 2 CGL टीयर 2 2020 का मेंस का है वो क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन में कुछ था क्या? लेकिन इसमें X% बचत दे दी है, बच्चा उसी में घूम जाता है। बच्चा उसी में घूम जाता है कि सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया हमसे एग्जाम में, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, लेकिन अगर बच्चा कहेगा नहीं सर 100 कमाया, X बचाया, खर्चा किया 100 - X, ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बनेगा।
तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो मेरे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को फील करेंगे, थिंक करेंगे और क्वेश्चन सारा का सारा टूट जाएगा। यस सर आगे क्या नहीं आए, ठीक आने वाले हैं, ठीक चलो और कर दो छोड़िए। तो दोस्तों ऐसा है फिर आज की क्लास में, क्योंकि आज बेटा कमेंट्स वमेंट्स काम कर नहीं रहे हैं, तो आज हम इतनी क्लास पढ़ा देते हैं। कल नया टाइप है, कल हम यहीं से शुरू कर देंगे क्लास, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।